एंड इंडिया में मैक्सिमम क्राउड जो है एक दिन में 2.5 करोड़ पीपल जो है वो डेली ट्रैवल करती है थ्रू रेलवेज। उनका गुड्स एंड सर्विसेज सारा चीज़ जो ट्रैवल ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सारा रेलवे से थ्रू होता है। जनरल बोगी जितनी रहती है उनमें एक्सट्रीमली पुअर पीपल जो है वो ट्रैवल करते हैं, जो वेयर मिनिमम 10 से 15 रुपये का टिकट लेते हैं या वो भी नहीं लेते हैं। अगर उनको प्राइवेट किया गया तो वो सारी चीज़ें महंगी होगी, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो कि इन मेजर सेक्टर ऑफ पीपल जिनका डे टू डे वेजेस या घर जिनका उनसे चलता है, दे कैन अफोर्ड दैट। आपका सवाल है कि अब आज सरकार आगे आ रही है रेलवे को निजी हाथों में देने की। चूँकि बात यह है कि रेलवे को पूर्णतः सरकार ने निजी हाथों में नहीं दिया। अगर आप उसका डाटा निकालेंगे तो कुल में 109 ट्रेनें 135 निजी रूटों पर चलाई जाने का प्रस्ताव है, जिसमें कि कुछ ट्रेनें अभी चल रही हैं तेजस जैसी। तो अगर सर आप कह रहे हैं कि टिकट बढ़ाए जाएंगे, प्राइस बढ़ेगा अगर निजी हाथों में आता है, तो ऐसा संभव है? क्योंकि अगर आप प्राइवेट जैसा आपने बोला प्राइवेट ट्रेनें चल रही है, प्राइवेट ट्रेनें अब तो तेजस की बात की, महाकाल एक्सप्रेस अभी गवर्नमेंट हो चुकी है, पहले प्राइवेट थी। महाकाल तेजस दोनों प्राइवेट ट्रेनें थी, दोनों बंद क्यों हो गई? क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा था, लोग टिकट अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिनके लिए ट्रेनें चलाई गई वही अफोर्ड नहीं कर, कोई स्थिति पर डिपेंड कर रहा है ना। तो फिर आखिर में गवर्नमेंट को टेक ओवर क्यों करना पड़ा सर? क्या उन ट्रेनों को महाकाल गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली, अब महाकाल रोज मतलब हफ्ते में 3 दिन चलती है, अब कैसे चल रही, पहले कैसे नहीं चल पा रही थी? प्राइस डिफरेंस है ना सर। देख मेरी बात, सरकार क्या है, एक बहुत बड़ी संस्था है, सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है, क्योंकि सरकार की जेब जो है वो हमारी जेब है, सरकार हमारी जेब से पैसा निकाल के वहाँ लगा देती है। लेकिन निजी संस्था ऐसा नहीं करेगी। आज आप अगर कोई दुकान खोलते हैं, आप 1 महीने 2 महीने इंतजार करेंगे, अगर उससे आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो आप शटर डाउन कर देंगे। इसी प्रकार से अगर कोई चीज़ सरकार लाई है और उसको निजी हाथों में दे रही है, अगर निजी हाथों को लगता है कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है तो वो उसमें आगे आएंगे, और अगर उन्हें नहीं लगता है तो सरकार ने ऐसा तो किसी का ये पॉइंट इज ना, सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग इज द ओनली सेंस। या प्रॉफिट मेकिंग सर, फिर पीपल आर क्या, एंड व्हाट यू आर सेइंग इज प्राइवेटाइजेशन, नॉट प्राइवेटाइजेशन, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। जो वो पूरा आपका कहा गया ना कि पूरा का पूरा अथॉरिटी जो है, पूरा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे रही है, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट, नॉट प्राइवेटाइजेशन। बट वो निजी 50-50 चल रहा है ना, 50-50 उनका एक एग्रीमेंट हुआ है। जस्ट लाइक आप रेलवे का आपने सवाल उठाया था कि वो टिकट को निजीकरण करेंगे, टिकट निजी कंपनियां देंगी। आज IRCTC को मोनोपोली एकाधिकार है कि सिर्फ कोई टिकट देती है। तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि निजी हाथों में दे रहे हैं, तो सरकार ने भी कुछ नीतियां बनाई है ना कि कितना रेट रखेंगे, किस हिसाब से चलाएंगे, कैसा मैनेजमेंट करेंगे, ये सब उन्हें सरकार के अधीन करना पड़ेगा। सरकार ने वो नीतियाँ तब तक रखी है जब तक वो पार्टनरशिप में है। जिस दिन मतलब जैसे प्राइवेटाइजेशन के फेवर में जितने लोग थे, उन्होंने जो बोला कि प्राइवेटाइजेशन से ही देश सुधर सकता है, ऐसा प्राइवेटाइजेशन लाने के लिए सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाना जरूरी है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपके पास है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है इंडिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन है। यूपी बिहार में कहाँ है इंडस्ट्री बताओ? क्या यूपी बिहार में इंडस्ट्री है? एक भी इंडस्ट्री बताओ। हो जाएगी, धीरे-धीरे हो जाएगी से मतलब नहीं सर, प्राइवेटाइजेशन के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिए क्या है सर, हमारा मेन टॉपिक ये है कि निजीकरण को हम सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सर्वा निजीकरण है। नहीं, आप जो कलीग्स थे उन्होंने पॉइंट बोला प्राइवेटाइजेशन इज दी टैबलेट ऑफ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि निजीकरण ही एकमात्र चीज है जिससे हम चांद पर पहुंच जाएंगे, जिस पर हम मंगल पर पहुंच जाएंगे, ऐसा हम बिल्कुल नहीं स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि निजीकरण को आगे आने के लिए सरकार अवसर प्रदान कर रही है, हम निजीकरण का सपोर्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम सरकार को हटा दो, एक कंपनी को ला दो, प्राइम मिनिस्टर बना दो, एक कंपनी को ला दो, राष्ट्रपति भवन दे दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पॉइंट्स एक और मैं मेंशन किए थे, फर्स्ट कि प्राइवेट कंपनीज आएंगी तो जिनको अगर हो पाया तो वो करेंगे, नहीं हो पाएगा तो वो बैकअप करेंगे, तो वहाँ पे इनकंसिस्टेंसी आएगी। क्या इनकंसिस्टेंसी आएंगी वहाँ पर? सरकार है ना, तो हाउ विल सर आप सरकार है तो आप सरकार को कहीं भगा भी रहे हो वहाँ से, फिर आप जब आपको जरूरत पड़ती है सरकार को खींच के लेते आते हो। देखिए कोई सी बात है, रेलवे एक इतना बड़ा नेटवर्क है, दुनिया भर में सबसे 4थे नंबर पे हमारा रेलवे है, इंडियन रेलवे। तो ऐसा तो है नहीं है कि हमने इसको मतलब हमारे देश की जीवन रेखा है, भारत की जीवन रीढ़ की हड्डी रेलवे को कहा जा सकता है।
आप अपने शरीर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते ना, उस पर आप भी तो कंट्रोल रखेंगे ना। अगर कहीं से कोई त्रुटि होती, कहीं कोई समस्या होती, सरकार ने बाकायदा एग्रीमेंट किया। अभी भी अगर 135 ट्रेनें को सरकार ने प्रस्ताव रखा है तो वो सिर्फ 35 साल के लिए रखा है। ये नहीं बोला है कि हम उन्हें हमेशा के लिए छूट दे रहे हैं। बाकायदा उन्होंने एग्रीमेंट किया है 35 ट्रेनें किस रूट पे चलेंगी, कितने समय चलेंगी, क्या टिकट रखेगा, ये सारा सरकार तय कर रही है। अगर वो इन नीतियों पर प्राइवेट कंपनियां प्राइवेटाइजेशन इसलिए करना है, निजीकरण इसलिए करना है क्योंकि सरकार एक ऐसी संस्था है जिसका काम ये नहीं है कि आपके बिस्कुट बनाए, आपकी बसें चलाए। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है देश में व्यवस्था बनाए, कानून को सही तरीके से चलाए, लोगों के विकास के लिए काम करे। सरकार का ये काम थोड़ी है कि सर आप इस कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो ये लॉस में जा रही है। सरकार को देश में व्यवस्था भी बनाना है, साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो प्रेशर चल रहा है उसको भी देखना है। तो सरकार का मुख्य काम सिर्फ यही है कि कैसे भी हो जन कल्याण हो। अब वो निजीकरण से होता है तो उसे करना है, और उसके अन्यथा कोई और अगर तरीका है तो वो उसको अपनाएगी। वो ऐसा आपने भी एक चीज बोली, बस चलाना और ये सब सरकार का काम नहीं है। आप मानेंगे बस चलाना ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आता है जी, तो क्या ये गवर्नमेंट का हक नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टेशन अपनी नॉर्मल जनता को प्रोवाइड करे? देखिए, मैंने एक चीज ये बोली, बहुत बेसिक एग्जांपल यूके का है। वहाँ पे जो हॉस्पिटल का पार्ट है, एजुकेशन का पार्ट है, वो सारा गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर के पास कुछ भी नहीं है। तो सर ऐसा है ना कि देश की स्थिति जैसे डेवलपमेंट आज अपनी देश में 150 करोड़ की जनसंख्या पहुंच रही है। इस स्पीच में जैसा आपने मेंशन किया था ना कि विकसित की श्रेणी में आते हैं वही फेवर में, ठीक है, जो विकसित है यानी डेवलप है, एंड इंडिया इज डेवलपिंग डेवलपिंग नेशन में, तो ये करना फिर पॉसिबल नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है ना, जो डेवलप्ड है ऑलरेडी वो वहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो भी ऐसा नहीं कर सकते। देखिए, ऐसा कोई तय नहीं है कि जो विकसित देश हैं वो प्राइवेटाइजेशन को पूर्णतः दे दें। अगर हम ब्रिटेन का एग्जांपल लें तो उन्होंने रेलवे को पूर्णतः प्राइवेट दिया, वो फेल हो गए। बट इन द केस हम अगर जापान को देखते हैं, उन्होंने भी रेलवे को प्राइवेट में किया, बट दे आर वेल डूइंग, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सरकार को बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा है। जापान एंड इंडस्ट्रीज, मेरा पहला पॉइंट इंडस्ट्रियलाइजेशन आपके पास है। मैटर करता है, निजीकरण को आगे लाना है। आपका मानना है कि नहीं करता, क्या खाना हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप बात को घुमा रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछा रहा है उसका आंसर दीजिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे पास है, क्यों नहीं? इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब पता है क्या होता है? नहीं, आप बताइए, आप जो बोल रहे हैं क्यों नहीं है, आप जरा बताइए हमें कैसे है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हम नई नई तकनीकें ले रहे हैं, हम कहाँ से ले रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। कहाँ उत्पादन कर रहे हैं, किस चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं? हम हर चीज का उत्पादन कर रहे हैं। आप बहुत सारी चीजें मेड इन इंडिया हो रही तो जरा गिना दीजिए। हैं। जैसे अगर आज आप छोटी छोटी चीजें, मोबाइल हो भी अगर बड़ी विदेशी कंपनी से हमारा वो टाई अप हुआ है, लेकिन हम कर तो भारत में इंडिया का कंसेप्ट है ना, दैट इज नॉट मेड इन इंडिया। आप मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया बोल रहे हैं, दैट इज असेंबल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑल द नहीं है। प्रोडक्ट्स। इससे ओवरऑल प्रॉफिट किसको जा रहा है? ओवरऑल प्रॉफिट इंडियंस की प्राइवेट कंपनीज जा रहा है ना। प्राइवेट कंपनीज को जाता है। सर ऐसा है, गवर्नमेंट जब किसी भी कंपनी से टाई अप करती है, जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल देखें इन्फोसिस जो हमारी इंदौर में है, तो उससे भी जब उन्होंने अभी एक नई पॉलिसी निकाली कि आपको इतने % लोकल लोगों को जॉब देना है, भले वो प्राइवेट है बट उन्हें मानना पड़ रहा है। उन्हें बहुत से इंदौरी जो लोकल हैं, जो एमपीज के, उन्हें जॉब देनी पड़ रही है। तो ऐसा कोई तो है ना कि आप देखिए, सरकार का काम है विकास करना। आपको निजीकरण से होता है, किसी और तरीके से होता है, वो उसको अपनाएगी। जब किसी सेक्टर का निजीकरण होगा, उसको जब प्राइवेटाइज करेंगे, जैसे कि अगर एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर में, इन दोनों को मैं प्राइवेटाइज कर दूंगा, मैं गवर्नमेंट को मैं प्राइवेटाइज कर दूँ, यहाँ पे चांस है कि आपको मोनोपोली बन जाएगी। अगर यहाँ मोनोपोली बन गई तो प्राइवेटाइजेशन, अगर हेल्थ केयर और एजुकेशन की दो ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ पे लोग उतना कमा नहीं पा रहे हैं। और जैसे ही प्राइवेटाइजेशन होगी, मोनोपोली अगर वहाँ पर आई तो वहाँ के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, और प्राइसेस बढ़े और मैं लोअर मिडिल क्लास हूँ, मैं अफोर्ड कैसे कर पाऊँगा? यूएस में भी यही उन्होंने एजुकेशन सेक्टर को उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। अब वहाँ पे यूएसए में वहाँ पे उन्होंने एजुकेशन सेक्टर को पूरा प्राइवेटाइज कर दिया। वहाँ पे क्वालिटी है, एजुकेशन की सारी क्वालिटीज़ हैं, बट इतना महंगा हो गया है कि वहाँ के स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पा रहे हैं।
उनको लोन लेना पड़ रहा है और किसी को लोन नहीं मिल रहा, तो अब वहाँ पर ड्रॉप हो रहा है, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, लेस स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएटिंग है, उसमें क्या करोगे आप? उसमें ये करेंगे कि हमने ये नहीं बोला है कि हम 100% स्ट्रिक्ट प्राइवेट को देते तो अगेन उसी बात पे तो आ जाती है। नहीं, ये बोला है जैसे जैसे अगर किसी विभाग को, किसी क्षेत्र को हम प्राइवेट को देते हैं तो उसमें सरकार भी तो साथ में खड़ी है ना, वो भी तो एक नियमावली बनाई है ना कि आपको इतने परसेंट इतना रखना है, 20% आपको SC/ST वालों को एडमिशन देना है, इतना। आज आप सेज यूनिवर्सिटी में हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो SC/ST से बिलोंग करते हैं, आपको स्कॉलरशिप से कहाँ वंचित किया जाता है, आपको बाकायदा स्कॉलरशिप